टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मिनट की वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि हमेशा क्वेरी आती है कि कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, स्पेशली टूरिस्ट वीज़ा एंड विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन कौन से चाहिए और प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए। किस प्रोफाइल को देखकर वीज़ा ऑफिसर इम्प्रेस हो जाता है और वीज़ा का सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाता है। कैसी कैसी एप्लीकेशन होती हैं और आपकी एप्लीकेशन किन कैटेगरी में फॉल करती है। 3 तरह की बेसिकली एप्लीकेशन होती है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। किसी भी तरह की वीज़ा फाइलिंग में हेल्प चाहिए, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करना चाहते हो तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, यू कैन कॉन्टेक्ट अस एनी टाइम। सबसे पहले तो एप्लीकेशन 3 तरह की होती है। 3 तरह की कैसे? एक होती है जिनकी इनकम कम होती है, दूसरी होती है जिनकी इनकम मीडियम होती है और तीसरी होती है जिनकी इनकम हाई होती है। क्योंकि जब भी घूमने फिरने की बात आती है, सबसे बड़ी चीज़ आती है खर्चा, कि आप कैसे घूमोगे, वो एक्सपेंस कहाँ से आएगा, कैसे चीज़ों को आप हैंडल करोगे, आपकी इनकम कितनी है। तो सबसे पहले बात करूँगा जिनकी कम इनकम है। फॉर एग्जाम्पल कम इनकम वाले आ जाते हैं जिनकी सैलरी हम कह सकते हैं कि 25 से 30 हज़ार है। ये एक अच्छी सैलरी है, मैं इसको कोई डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट एक एवरेज जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो ऐसे में जो लोग 25 से 30 हज़ार मंथ का कमाते हैं तो नियर अबाउट 3 लाख के करीब उनकी जो सालाना इनकम बनती है। तो ऐसे में अगर उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, एटलीस्ट आपके पास 6 लाख की फंडिंग होनी चाहिए कम से कम, क्योंकि आपका जो रेगुलर पैसे का फ्लो आ रहा है वो एज कम्पेयर टू जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनसे कम है। खर्चे आपके भी हैं, तो अगर 25 से 30 हज़ार आपकी इनकम है, आपके खर्चे 10-12 हज़ार है, तो ऐसे में आप कैलकुलेशन करके देखें कि 1.5 लाख की कनाडा की फ़्लाइट आती है और 1 साल की इनकम आपकी 3 लाख है। तो ऐसे में 7 से 8 मंथ की जो सैलरी है आपकी ओनली फ़्लाइट टिकट लेने में चली जाएगी। तो इस केस में आपको फंडिंग ज़्यादा दिखानी पड़ती है और इस केस में जो सक्सेस रेट रहता है, अकेला इनकम नहीं हम देख सकते, बहुत सारे केसेस में कम सैलरी के ऊपर भी वीज़ा आता है। इसमें अदर फैक्टर्स भी करते हैं कि आप वापस क्यों आओगे, आपकी जॉब में प्रोग्रेशन है। फॉर एग्जांपल आप जॉब 25 से 30 हज़ार की कर रहे हो, क्या जिस प्रोफेशन में आप हो वो प्रोफेशन में आप हायर क्लास के ऊपर जा सकते हो, आपकी सैलरी आने वाले सालों में इंक्रीज हो सकती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी आ जाती है जिनकी सैलरी 50 से 60 हज़ार है, अबव 50 हम कह सकते हैं, तो वो भी प्रोफाइल अच्छी होती है। उन एप्लीकेशन में भी एटलीस्ट फंड 5 to 6 लाख तो होने ही चाहिए, क्योंकि उन केसेस में रेगुलर पैसा आपके साथ आता है, बट खर्चे डिपेंड करते हैं आपके कितने। अगर आप सेविंग हर मंथ 30,000 करते हो तो ऐसे में एटलीस्ट आपको 6 मंथ का खर्चा दिखाना पड़ेगा। 6 मंथ की इनकम जितनी आपकी सेविंग होगी उस बिहाफ के ऊपर ही वीज़ा ऑफिसर आपका जो डिसीजन लेगा, लेकिन आपके वीज़ा के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद आते हैं जिनकी इनकम नियर अबाउट 1 लाख है। ऐसे केस में अगर फंडिंग कम भी होगी तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हर मंथ आपकी सैलरी इतनी है और आप 60 to 70,000 सेव करते हैं और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन के चांस ज़्यादा होते हैं। ये तो 3 मेन हो गए इनकम के सोर्स। उसके बाद कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे जिनकी इनकम कम है, अगर उनके ऊपर डिपेंडेंट है तब आपको खर्चे ज़्यादा एक्सप्लेन करने पड़ते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा। उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री आ जाती है। देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री किसी भी वीज़ा का मैंडेटरी पार्ट नहीं होता है, बट अगर आपने थोड़ा बहुत ट्रैवल किया, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि इस पर्सन ने ट्रैवल किया है, पहले भी ये टूरिज्म के लिए जाता रहता है, तो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। ट्रैवल हिस्ट्री नुकसान भी देती है। कहाँ पर नुकसान देती है? इनकम आपकी कम है, 1 साल में ऑलरेडी आपने, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स की जब हम काउंसलिंग करते हैं, कुछ प्रोफाइल इस साल भी मैंने देखी हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी 3-3 कंट्री ट्रैवल कर ली है लास्ट 6 मंथ में, तो इनकम उनकी वही 30 to 40,000 है। तो ऐसे में नेक्स्ट आपका जो ट्रैवल होना चाहिए उसमें एटलीस्ट 6 से 7 मंथ का गैप होना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर अगर आप अच्छे से वर्क करोगे, अपना प्रॉपर एक्सप्लेन करोगे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में, डे वाइज प्लान दोगे, वापस आने के रीज़न आप स्ट्रॉन्ग बताओगे, तो डेफिनेटली आपका वीज़ा जो है अप्रूव होगा। बाकी फाइनल डिसीजन है जो वीज़ा ऑफिसर का होता है। किसी भी तरह की प्रोफाइल बनाने में हेल्प चाहिए, अपनी एप्लीकेशन डिस्कस करना चाहते हो या हमारे पास अप्लाई करना चाहते हो तो नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है। बट अगर वीज़ा की गारंटी चाहिए तो आप कहीं और से अप्लाई कर सकते हो। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस ऑन